आज आपका सॉफ्टवेयर टर्बो C++, जिसे सी लैंग्वेज भी कहा जाता है, प्रोग्राम नंबर 2 है और आपके लेक्चर का नाम है सिंपल टेक्स्ट प्रिंट विथ न्यू लाइन एंड स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपने हेडर फाइल बनानी जो आपको लास्ट टाइम बनाना बताई गई थी। ठीक है, इस तरह से आपने std standard io input output dot h हेडर फाइल, इसी तरह फिर आपने इंक्लूड लिखा io input out यानी console input output dot h हेडर फाइल। अब मैन फंक्शन रखेंगे इसका void main। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम की बॉडी ओपन करेंगे और इसी के नीचे क्लोजिंग कर देंगे, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होंगी स्ट्रक्चर के लिए। तो उसके लिए आपको इनको प्रोग्राम बॉडीज को ओपनिंग एंड क्लोजिंग को एक दूसरे के नीचे ही रखना है। ठीक है, उसके बाद आप वही करेंगे CLR SCR का मतलब क्लियर स्क्रीन, यानी कि आपके आउटपुट स्क्रीन पर अगर कोई भी इस तरह का मैटर टाइप पे टेक्स्ट प्रिंट है तो वो पहले क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। उसके बाद आप वही प्रिंट एफ की कमांड देंगे, प्रिंट फंक्शन इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमास में आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, बाकी जो जिस तरह से स्पेलिंग है कैपिटल स्मॉल इसी तरह जितना स्पेस है वैसे ही देंगे। अब देखिए, मुझे एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मैं दोबारा क्या करूँगी, प्रिंट एफ लिखूंगी, प्रिंट फंक्शन ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज। अब इसी तरह अगर मुझे एक और लिखना है तो मैं इसी तरह एक और फंक्शन लिख दूंगी, प्रिंट एफ। जितने भी आपको फंक्शन प्रिंट करवाने हैं उसके लिए आप बार बार इसी तरह से फंक्शंस को क्रिएट करके उसके अंदर आप टाइप करते जाएंगे। इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है गेट ch ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे इस तरह से। ठीक है, अब जब आप इसको सेव करेंगे, पहले F2 से इसे सेव कर लें। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अपने नेम तक रिमूव करना होता है, पीछे से एड्रेस रिमूव नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी नाम लिख दें, ओके कर दें तो उसी नाम से आपका सेव हो जाएगा। अब आपने रिजल्ट देखना है तो रन में जाके यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप कंट्रोल F9 से भी इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका टेक्स्ट प्रिंट हो गया। अब देखिए, ये सारा टेक्स्ट एक ही लाइन के अंदर आ रहा है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये बिल्कुल क्या कहते हैं जुड़ के इस तरह से आ रहा है, मैं चाहती हूँ जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसके बीच में स्पेस आए, नहीं तो ये न्यू लाइन के अंदर कन्वर्ट हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आप जिस टेक्स्ट से भी पहले आपको न्यू लाइन चाहिए होगी, आप उस टेक्स्ट से पहले क्लिक करेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के बाद, और यहाँ पे ऐड कर देंगे /n। /n का मतलब होता है न्यू लाइन। तो जब आपका ये अपना साहिल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंट होकर आएगा तो उसके बाद नई लाइन के अंदर इंट्रा कंप्यूटर लिखा हुआ आएगा। अगर आप नेचुरल लैंग्वेज सेंटर के लिए भी यही चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप इस तरह से /n लगा सकते हैं। तो क्या होगा, जब इंट्रा कंप्यूटर ऐड हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा नई लाइन के अंदर नेचुरल लैंग्वेज सेंटर लिखा हुआ आ जाएगा। कंट्रोल F9 से अब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा हर एक स्टेटमेंट न्यू लाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अगर आप न्यू लाइन नहीं चाहते, बीच में सिर्फ स्पेस चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, या न्यू लाइन के बाद भी आप स्पेस चाहते हैं या डबल लाइन का स्पेस चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक बार और /n लगा देना है। अब आप जब देखेंगे जितनी बार आप /n लगाएंगे तो वो उतनी लाइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, बीच में एक लाइन का स्पेस आ गया, उसके बाद आपका स्टेटमेंट टाइप हो क्या आ गया। इसी तरह अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे /n लगाने के बाद दूसरा तरीका क्या है, आप प्रिंट फंक्शन के कमांड के थ्रू भी काम कर सकते हैं। यहाँ आपने प्रिंट एफ लिखा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पे /n दे देंगे। ठीक है, और सेमीकोलन क्लोज। इसी तरह से आप नीचे वाली लाइन के बाद आए
यहाँ पे आपने स्पेस दिया, यहाँ पे आपने लिखा प्रिंट एफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पे आप क्या दे देंगे /n। तो इससे भी क्या होगा कि आपके जो स्टेटमेंट के बाद /n आ रही है जिस भी स्टेटमेंट से पहले, जैसा इंट्रा कंप्यूटर के बाद पहले हमने प्रिंट फंक्शन दे दिया न्यू लाइन का, फिर हमने नेचुरल लैंग्वेज सेंटर से पहले न्यू लाइन का फंक्शन दे दिया, तो इनसे पहले क्या होगा, ये सारे टेक्स्ट नई लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब कंट्रोल F9 करके आप रिजल्ट देखें तो वही रिजल्ट आएगा जो आपको पहले दूसरे तरीके से बताया जा चुका है। आपकी मर्जी आप अलग अलग प्रिंट फंक्शन की कमांड ओपन करें, और आपकी मर्जी कि आप टेक्स्ट के साथ ही /n टेक्स्ट से पहले दे दे, तो तब भी वो यही काम करेगा। अब दूसरा एक तरीका देखें, अगर आपको, ये तो मैंने आपको न्यू लाइन का बताया, अगर आपको किसी वर्ड के बीच में लाइन का स्पेस ना देना हो, सिर्फ स्पेस देना हो, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा आगे मूव करके बीच में स्पेस क्रिएट करके आपको उसी लाइन के अंदर टेक्स्ट लिखना, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप कमांड दे देंगे /t क्या करेगा, 1 टैब जितना स्पेस क्रिएट कर देगा, यानी कि जितना आप कीबोर्ड से एक टैब दबाकर स्पेस क्रिएट करते हैं ना वर्ड्स के बीच में, उतना ये स्पेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, आपने /t दिया, अब देखें कंट्रोल F9 से आप रिजल्ट देखेंगे तो देखें अपना साहिल एक लाइन में आ गया, इंट्रा कंप्यूटर दूसरी लाइन में, बीच में एक टैब जितना स्पेस, और आगे नेचुरल लैंग्वेज सेंटर आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। अगर आपको एक और टैब का स्पेस देना है तो फिर /t लिख के कंट्रोल F9 करेंगे तो वो एक और टैब का स्पेस बीच में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर आप न्यू लाइन के साथ देना चाहते हैं तो यहाँ /n लगा के /t कर दें, तो तब भी 2 टैब यानी नई लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा आपके स्टेटमेंट, और 2 टैब जितना स्पेस आ जाएगा। ठीक है, और इन्हीं को आप अलग से फंक्शन क्रिएट किए बिना भी ऐड कर सकते हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आप इसके अंदर बिना क्रिएट किए ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने अपना साहिल लिखा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो आपने प्रिंट फंक्शन दिया है इंट्रा कंप्यूटर का, तो इंट्रा से पहले आपने क्या लगा देना /n और /t। अब आप जब रिजल्ट देखेंगे इसमें मैंने नेचुरल लैंग्वेज से पहले भी /n /t लगा दिया। इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, डायरेक्टली टेक्स्ट से पहले आप /n की कमांड और /t की कमांड दे दें न्यू लाइन के लिए और टैब स्पेस के लिए, तो तब भी आपका जो स्टेटमेंट प्रिंट होके आएगा वो इन्हीं कमांड के थ्रू आएगा। अदरवाइज आप अलग से प्रिंट फंक्शन करके देना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी दे सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपने एक और टैब का स्पेस देना है तो यहाँ पे /t कोड लगा दें। अब रिजल्ट देखें इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, एक और टैब का देना है तो यहाँ पे एक और टैब दे दें। ऊपर वाले फंक्शन में भी देना है तो उसमें भी आप दे सकते हैं, इससे ऊपर वाले फंक्शन में भी देना है तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, यानी कि आप कोडिंग के अंदर जब आप रिजल्ट आ जाता है तो उसके लिए आपको नई लाइन में अगर कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए आपको ये 2 कमांड्स यूज़ करनी पड़ती है, स्पेस देना हो या नई लाइन के अंदर अपने स्टेटमेंट को रिजल्ट स्क्रीन में शो करना हो तो ये 2 कमांड देनी होती है। अदरवाइज आप इस तरह से स्पेस देंगे तो उससे कोई फ़र्क खास नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये कमांड का इस्तेमाल करते हुए काम करना पड़ेगा अगर आप अपने स्टेटमेंट को नई लाइन के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं या स्पेस देकर लिखना चाहते हैं, रिजल्ट स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये 2 कमांड यूज़ होती हैं। जैसे हम दूसरे सॉफ्टवेयर में स्पेस से काम ले लेते हैं, एंटर से काम लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से काम नहीं होगा। तो इस तरह से आप /n की कमांड और /t की कमांड यूज़ करते हुए अपने स्टेटमेंट को न्यू लाइन के अंदर या फिर टैब स्पेस के साथ प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये आपका जो सेकेंड लेक्चर था प्रोग्राम नंबर 2, और लेक्चर नेम था आपका, टॉपिक का नाम था कि किस तरह से आप टेक्स्ट को न्यू लाइन और क्या कहते हैं स्पेस के साथ प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, और आप इस तरह से भी कह सकते हैं सिंपल टेक्स्ट प्रिंट विथ न्यू लाइन एंड टैब स्पेस। आपका ये सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से आप स्पेस दे सकते हैं और किस तरह से आप नई लाइन में अपने स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये 2 कमांड यूज़ होती हैं। आपको जितना स्पेस या जितनी लाइन चाहिए आप इन कमांड को बार बार अप्लाई करते जाएंगे टेक्स्ट से पहले, तो वो इस तरह से अप्लाई हो जाएंगे। चाहे आप प्रिंट फंक्शन इनके लिए अलग से ओपन करें, चाहे आप उसी टेक्स्ट के साथ लिख लें, आपकी मर्जी है।